हेलो एवरीवन। अगर आप नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो रोबोटिक्स के बारे में जानना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब है कि ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें बहुत ही स्मॉल मशीन्स या फिर रोबोट्स का निर्माण किया जाता है। ऐसे रोबोट्स की जिनके अंदर जो कंपोनेंट्स लगे हैं उनके साइज एक अणु के साइज से भी कम होता है। यानी कि एक एटम के साइज की अगर बात करें तो उसे अपने आंखों से नहीं देखा जा सकता और साथ में उसे देखने के लिए स्पेशल काइंड के माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। और किसी भी एटम का जो साइज होता है ना, एक हाइड्रोजन एटम के साइज की बात करें तो वो लगभग 10⁻⁻10 मीटर्स यानी कि 1 मीटर का 10⁻10वां भाग जो होगा उसके बराबर होता है एक एटम का साइज। यानी कि आप सोच सकते हो नैनो रोबोटिक्स का मतलब है उसके अंदर जो मशीन्स या फिर जो भी रोबोट्स बनाए जाएंगे उसकी साइज एक एटम के साइज के लगभग बराबर होती है। जैसा हम कह सकते हैं 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक एक नैनो रोबोट की साइज होती है। अब जो नैनो रोबोट्स है उसका दूसरा नाम नैनोबॉट्स या नैनोइड्स, ये सभी नाम उनको दिया गया है नैनो रोबोट्स को। तो नैनो रोबोट्स को सबसे पहले नाम देने वाले नैनोबॉट जो साइंटिस्ट थे, एक बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट है जिनका नाम है रिचर्ड फेनमैन। रिचर्ड फेनमैन ने नैनोबॉट्स का नाम दिया था। अब जो नैनो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में इतना क्यों हमें ध्यान दिया जा रहा है? एक्चुअल में जो नैनो टेक्नोलॉजी है, एक फेमस बिजनेसमैन, अमेरिकन बिजनेसमैन है बर्नार्ड मार्कस, उनके अकॉर्डिंग ये है कि जो नैनो टेक्नोलॉजी है ना वो मेडिसिन में एक तरीके का रिवॉल्यूशन लेकर आई है, जिसके वजह से जितने भी नॉन क्यूरेबल डिजीजेज हैं उसे आप क्योर कर सकते हो। जैसे अगर बात करें कैंसर की, तो कैंसर एक ऐसी डिजीज है जिसके लिए जो कीमोथेरेपी है यानी कि जो भी मेडिसिन्स दी जाती है उसके वजह से उसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर जो रोबोट्स हैं वो ब्लड स्ट्रीम में यानी कि आपके जो आर्टरीज में बहने वाले ब्लड है उसमें आपको डिप्लॉय कर दिया जाता है। वो फिर नैनो रोबोट्स अपने आप जहाँ पर भी डिजीज है, जो कैंसरस सेल्स है यानी कि जो ऐसे डिजीज जो इन्फेक्ट हो चुके हैं, तो डायरेक्ट वो उसी डिजीज उस इन्फेक्टेड सेल के पास जाती है और वहाँ जाकर अपने मेडिसिन को वो रिलीज कर देती है, जिसके वजह से आप देखोगे कि जो भी मेडिसिन्स है उनका साइड इफेक्ट कम हो जाता है। तो एक्चुअल में जो नैनो रोबोट्स है उनका सबसे ज़्यादा रोल होगा जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद ये जो नैनो रोबोटिक्स है, नैनो रोबोटिक्स के फील्ड में बहुत सारे इन्वेंशंस हुए और लगातार इसमें इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है। ये इम्प्रूवमेंट होने की बात है कि इसके अंदर जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। और रिचर्ड फेनमैन हमेशा ये कहते रहे कि जो नैनो टेक्नोलॉजी है इसमें अभी भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो सकते हैं और ये एक ऐसे डेवलपमेंट होगी जो हमारे जो इन्वायरमेंट है या जो कह सकते हो जो समाज है उसमें बहुत सारे परिवर्तन को ये ला सकता है। आखिर नैनो रोबोट्स किस तरीके से काम करते हैं? अगर नैनो रोबोट्स की बात करें तो ये बहुत ही स्मॉल रोबोट्स होते हैं जिन्हें ब्लड स्ट्रीम में भी पास किया जा सकता। तो इन रोबोट्स को जो मेडिसिन्स है उस मेडिसिन्स के साथ ब्लड स्ट्रीम में डाल दिया जाता है और इन रोबोट्स को यानी कि ये जो नैनो रोबोट्स है इसे कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि ये अपने आप जो भी डिजीज़ या फिर कैंसरस सेल्स होते हैं या इन्फेक्टेड सेल होते हैं उन सेल के तरफ अपने आप ये मूव करते हैं और जैसे ही उस सेल के पास जाएंगे वो उस सेल के साथ अटैच हो जाते हैं। अब जैसे ही उस सेल के साथ अटैच होंगे वो अपने अंदर जितने भी मेडिसिन्स है वो मेडिसिन को रिलीज करते हैं, जिसके कारण ऐसा भी माना जाता है जो नैनो टेक्नोलॉजी है या नैनो रोबोट्स है वो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर इस थीसिस पर काम करती है। यानी कि जैसे ही टेस्ट में आपने डिटेक्ट किया कि हमारे अंदर कुछ इन्फेक्टेड सेल्स प्रेजेंट है, बस उसी टाइम पर नैनो रोबोट्स को ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट किया जा सकता है और जैसे ही ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट किया जाएगा जब तक वो सेल्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेंगे तब तक वो नैनो रोबोट्स उस सेल को जाकर वहाँ मेडिसिन्स डालकर उस सेल को ख़त्म कर देगी। वहीं पर अगर नैनो रोबोट्स ना हो तो उस सेल्स के लिए जो भी आप मेडिसिन्स लोगे वो बहुत ज़्यादा पावर का होगा, है ना, उसमें बहुत अलग अलग तरीके के केमिकल्स होंगे और जिसका इम्पैक्ट हमारे बॉडी के अलग पार्ट्स पर भी हो सकता है। लेकिन ये जो नैनो रोबोट्स है उसके इम्पैक्ट को हमारे बॉडी पर जो दूसरे पार्ट्स पर कोई इम्पैक्ट अगर हो जाए तो उस इम्पैक्ट को कम कर देता है। उसी तरीके से दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है नैनो रोबोट्स का, वो है रूट कैनाल में। जो हमारे दांत के अंदर रूट कैनाल यानी कि उसके जड़ में रूट कैनाल तो कर देते हैं लेकिन फिर भी जो दांत है उसके
अंदर बैक्टीरियाज या फिर कह सकते हो इन्फेक्टेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं और उनका ग्रोथ लगातार होता रहता है। तो जैसे ही इस चीज़ को रोकने के लिए भी नैनो रोबोट्स के भी यूज़ किए जा सकते हैं ताकि वो अंदर छिपे जो जर्म्स या बैक्टीरियाज है उसे मार सके। ठीक, उसके बाद जो नैनो रोबोट्स है उनका एक और एप्लीकेशन है कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हार्मफुल या टॉक्सिक केमिकल्स जो प्रेजेंट है उस केमिकल्स को वो डिटेक्ट कर सके, डिटेक्ट करने के साथ साथ उस केमिकल्स के क्वांटिटी को भी कम कर सके। सो ये सभी एप्लीकेशंस है नैनो रोबोट्स के।